ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, प्रशिक्षण गुरुकुल, ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। कुंभ राशि, केतु का सप्तम स्थान, लग्न में राहु का गोचर क्या परिणाम लेके आएगा। सबसे पहला, कुंभ राशि का राहु का फल परिणाम ऑलरेडी वीडियो आ चुका है सीरीज में। अब ये सीरीज चल रहा है कुंभ राशि का सप्तम स्थान में केतु। केतु को तो जनरली ऐसा कहा गया है कि केत छुड़ाए खेत, और केतु जहां भी बैठता है वहां से डिटेच करता है। डिटेच का प्लैनेट है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन आध्यात्मिक ग्रह भी है। गुरु से ज्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन राहु से समसप्तक होने के कारण इसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। ये केतु को अगर हम लोग देखते हैं सप्तम स्थान में, ये जो सप्तम स्थान को पहले समझना चाहिए क्या। कुंभ राशि का सप्तम स्थान, सप्तम स्थान का केतु, सप्तम दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यवसाय, लॉन्ग डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल्स। और केतु यहां जब बैठता है तो नेचुरली इन सब के फैक्टर्स में अचानक परिणाम देने लगता है। एक तो खेत छुड़ाए खेत, और एक देने जब आता है तो अचानक देता है, बम के देता है और बहुत सारा दे देता है। और हेडलेस प्लैनेट है। और सोचिए अभी इस समय पत्नी के घर में, दाम्पत्य के घर में, पति के घर में बैठा तो पति के अंदर में भी इसी प्रकार का गुण धर्म स्वभाव देगा। कुजवत केतु बताया गया है तो मंगल जैसे, तो एग्रावेशन, गर्माहट, गुस्सा, सडन ठंडा, ये क्वालिटी को भी भरेगा। और इस समय जो कुंभ राशि वाले शनि 7.5 रिलेटेड कोई भी उनकी जिंदगी में नेगेटिव घटना नहीं घटा है, उनके लिए इस समय ये बड़ा कारण बन सकता है नेगेटिव घटना घटने के लिए। मुख्यतः किसी किसी का डिवोर्स, किसी किसी का दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा का संभावना, ये केतु कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि का सप्तम, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप्स को तोड़ना, पार्टनरशिप के साथ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा करना। और दूर स्थान यात्रा या तो बहुत लंबा दूर कराएगा या तो करने ही नहीं देगा, बैठा देगा लाके। इस समय जो लोग कुंभ राशि वाले शादीशुदा हो, शादी के चक्कर में पड़े हो, मैं कहूंगा थोड़ा सा कुंभ राशि वालों को रुक जाना चाहिए। क्योंकि एक तो सप्तम स्थान, ऊपर से सिंह राशि, ऊपर से ये सूर्य का ग्रह, सूर्य का घर, जो जिस सूर्य को केतु ग्रहण लगाता है, और यहां पर केतु साउंड नहीं होता है, बहुत एग्रावेशन होता है। तो दाम्पत्य, स्पाउस, यात्रा, बिजनेस, केतु यहां पर होना, खेत छुड़ाई खेत करना, एग्रावेशन देना, सडन का प्लैनेट है, सडन मूवमेंट कराना। और कहीं ना कहीं इस भाव को लेके सबकॉन्शियस लेवल पे कई प्रकार के पुराने भावों को सामने खड़ा कर सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि केतु खाली खराब नहीं, केतु अच्छा भी देता है। केतु पूर्व जन्म का पास्ट लाइफ सबकॉन्शियस स्टॉक भी कहा गया। तो इस समय अपने जिंदगी में वो सारा सप्तम रिलेटेड, दाम्पत्य रिलेटेड, पति पत्नी रिलेटेड या पार्टनरशिप रिलेटेड केतु ऐसे लोगों को जिंदगी में लाके खड़ा कर देगा, और उनके साथ पुराना पेंडिंग जो भी है, आपका लेन देन का काम भी यहाँ पर चालू कर देगा, पर्टिकुलरली कुंभ राशि वालों के लिए। तो इस क्षेत्र में कुंभ राशि वालों को बड़े सोच समझ के शादी का निर्णय लेना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे को बड़े भाव भक्ति के साथ, प्रेम के साथ एक अच्छा मित्रता का बुद्धि लगा के करना चाहिए। जो लोग मूर्ख हैं, बुद्ध 00 है, वो लोग वो सब तो नहीं करेंगे, ये स्वाभाविक बात है। और बिना फालतू का एकदम दाढ़ा दाढ़ी, धोसा डोसी, झगड़ा झगड़ी, ये सब दिखाई देगा। उसके उपरांत एक और प्रॉब्लम यहाँ पर कुंभ राशि के लिए इस समय, एक तो कालसर्प, ऊपर से सप्तम का केतु, ऊपर से सप्तम स्थान में शनि मंगल का युति, केतु मंगल का युति। तो बहुत सारे कुंभ राशि वालों का यूरिनरी ट्रकिया प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन और कई प्रकार के गुप्तांग रिलेटेड डिजीज बहुत सारे कुंभ राशि वाले इस समय फेस कर सकते हैं। और जीवाणु जनित संक्रमण का भी संभावना इस समय बहुत रहेगा। इस क्षेत्र में बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। प्लस यहाँ मंगल और केतु का युति दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी, स्पाउसा को कई प्रकार का रोग
या आवेश या पागलपन का शिकार, सडन गुस्सा हो जाना, भूत प्रेत पकड़ना, उल्टा सीधा बोलना, दोषारोप करना, दोष देना, तेरे लिए मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे को तो राष्ट्रपति अमिताभ बच्चन शादी करने आ रहे थे, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, नहीं चाह के भी ये सब बात विवाद निकल सकता है। सबके लिए नहीं, जिनके कुंडली में अफ्लिक्टेड है उनके लिए। तो कुंभ राशि वालों को इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये आपका कुंभ राशि का लाभ स्थान धनु राशि के ऊपर केतु का दृष्टि, शनि का दृष्टि, मंगल का दृष्टि, गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि, इस समय लाभ स्थान में, बड़ा भाई का स्थान में कुछ समस्याएं आपकी जिंदगी में आ सकता है। यानी बहुत ज्यादा अगर कुंभ राशि वाले इस समय चाहते हैं कि हम लाभ कमाने, लॉन्ग टाइम लाभ कमाने, नहीं हो सकता है। जिस भाव के ऊपर अगर पाप ग्रहों का ज्यादा दृष्टि पड़ जाता है तो उस ग्रह से आपको बहुत कुछ खास रिजल्ट मिलता नहीं है। तो कुंभ राशि जिनका 7.5 में बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपका लाभ को रोध करने वाला चीज भी दिखाई दे रहा है। यानी आपको लगेगा कि हम बहुत सारा धंधा पानी कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी में हिसाब करोगे तो लाभ का घर कहीं ना कहीं कमी दिखाई देता रहेगा। इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। केतु का दृष्टि आपके लग्न के ऊपर आएगा, तो ये तो स्वाभाविक बात है, राहु बैठा है, उसका परिणाम यहाँ पर देगा अनकंट्रोल माइंड, उग्रता, और आपका जो कुंभ राशि का तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी के ऊपर केतु का दृष्टि रहेगा। ऐसे कंडीशन पे कहीं ना कहीं ये जो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन एक विच्छेदात्मक और एक दूरता बला स्थिति और अकेलापन का शिकार, नौकर नहीं मिलेंगे, चाकर नहीं मिलेंगे, सहायता करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ऐसा किसी का, सबको समान फल नहीं मिलेगा। अपने कुंडली के अनुसार अलग अलग प्रकार का परिणाम दिखाई देंगे। और डिपेंड अपन इस समय आपका दशा अंतरदशा क्या है। और दूसरा यह है कि अगर आपकी कुंडली में इस घर में अगर कोई शनि राहु केतु तीन में से कोई ग्रह हो, या इस समय आपको शनि राहु केतु में से तीनों का कोई दशा अंतरदशा चल रहा हो, तो आपके लिए ज्यादा चिंता का कारण हो सकता है। अदरवाइज ठीक ठाक रहेगा। और इस समय अगर इसमें शनि बैठा है और शनि के ऊपर केतु चढ़ रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लम, राहु बैठा है उसके ऊपर केतु चढ़ रहा है तो प्रॉब्लम, केतु बैठा है केतु के ऊपर केतु चढ़ रहा है, वही फल करेगा, वो एक लाइफ में एक बवंडर लाके खड़ा कर सकता है। ये कंडीशन कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा। पॉजिटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिव अचानक बिजनेस को बढ़ाएगा, पॉजिटिव अचानक नया व्यक्ति और नया मित्र और बंधु लाके देगा, पॉजिटिव इतना कि आपका स्पाउस को थोड़ा सा मूर्ख बनाएगा। अचानक ये है कि कहीं ना कहीं से सप्तम का केतु सडन लंबा टूर एंड ट्रैवल्स और उसको लेके, अगर आपका कुंडली में केतु का प्लेसमेंट अच्छा है तो बेनिफिट देगा, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आपको सीवियर लॉस में भी डाल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।